दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से लगभग एक डेढ़ दशक पहले तक भारत ये मानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है और भारत की जो भी रक्षा और युद्ध संबंधित तैयारियां होती थीं वो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही की जाती थी। ऐसा ही अमेरिका के साथ था। उसे भी लगता था कि रूस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो अपनी रक्षा संबंधित सारी तैयारियां रूस को ध्यान में रखकर ही करता था। पर पिछले एक डेढ़ दशक में एक बड़ा चेंज आया है भारत और अमेरिका दोनों की सोच में। अब इन देशों को ये पता चल चुका है कि इन दोनों देशों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और रूस नहीं बल्कि चीन है। और अब भारत और अमेरिका चीन को ध्यान में रखकर ही अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कितनी भी तैयारी कर ले चीन से निपटने की, लेकिन जितनी अच्छे से भारत चीन को काउंटर कर सकता है कोई और देश नहीं कर सकता, क्योंकि भारत चीन के साथ एक बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर जो कि लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है उसे शेयर करता है। और भारत अगर थोड़ा सा भी मजबूत होता है तो चीन पर इसका सीधा और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और भारत ने इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया है कल। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल लद्दाख गए थे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। उन्होंने वहां हमारे वीर शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहां उपस्थित सेना के जवानों को संबोधित भी किया। पर कल एक काम ऐसा भी हुआ जो चीन की नाक में दम करने वाला है आने वाले दिनों में, और वो काम है शिनकुन ला टनल के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के काम को हरी झंडी देने का। जी हाँ दोस्तों, खबर निकल के आई है कि कल शिनकुन ला टनल के निर्माण के काम को अब शुरू कर दिया गया है। और ये टनल इतनी खास क्यों है वो अब आपको बताता हूँ। पहला, इस टनल का निर्माण भारत की बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगी। आप बीआरओ को स्पेशलाइज्ड रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स इन इंडिया कह सकते हैं और इन्हें महारत हासिल है खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सेना के उपयोग लायक सड़कों का निर्माण करने की। दूसरा, इस टनल से मनाली से लेह तक की सीधी कनेक्टिविटी हो पाएगी वाया निम्बू पदम दारचा एक्सेस से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्बू पदम और दारचा लद्दाख में पड़ने वाले 3 जगहों के नाम हैं और दारचा से जो सड़क लेह को कनेक्ट करेगी उसी रास्ते में शिनकुल्ला के पास ये टनल बनाई जाएगी। तीसरा, लेह के मनाली साथ कनेक्ट होने से लद्दाख में बहुत टूरिज्म बढ़ेगा, वहां तक आम लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी और जहां आज लद्दाख के लोग भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं वो इस टनल के बन जाने से जुड़ जाएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा तो नौकरियां भी आएंगी और वहां के लोगों का जीवन स्तर में सुधार भी होगा। चौथा, इस टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर की होगी और इसे 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा और ये दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बनने वाली पहली टनल होगी। जी हाँ, दुनिया के किसी भी देश ने अब तक इतने दुर्गम पहाड़ी रास्ते में उतनी ऊंचाई पर कभी कोई टनल नहीं बनाई और इस टनल के बनते ही भारत इतिहास रच देगा। पांचवा, इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 16,081 करोड़ रुपए के आसपास होगी और ये टनल किसी भी प्रकार के मौसम की मार को झेल सकेगी और ये बुरे से बुरे मौसम में भी आवागमन के लिए खुली रहेगी। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस टनल से सेना की हैवी मशीनरी और बड़े बड़े हथियार आसानी से स्ट्रैटेजिक लोकेशन जैसे कारगिल, सियाचिन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन के साथ भारत का बॉर्डर है वहां तक आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे। जी हाँ, जहां पहले हमारी सेना को लगभग 100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था जिसमें सेना के कम से कम 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते थे, पर अब इस टनल के बन जाने से हमारी सेना और हथियार बहुत ही कम समय में बॉर्डर एरियाज की फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाए जा सकेंगे। आपको बता दूं कि चाइना ने पेंगोंग त्सो लेक के पास अभी कुछ दिनों पहले ही अपने एक पुल के निर्माण का काम पूरा कर लिया है जिससे कि वो फॉरवर्ड एरिया में कभी भी युद्ध के हालात में अपनी सेनाओं को भारत के खिलाफ तुरंत आगे भेज सके। तो भारत की इस शिनकुल्ला टनल को आप एक तरह से उसी का जवाब समझ लीजिए। और तो और ये टनल इस तरह से बनाई जाएगी कि अगर युद्ध के समय दुश्मन इस पर बमबारी करता है या अपनी मिसाइल से हमला भी करता है तो भी इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये इन सब हमलों को आराम से झेल लेगी। इस टनल का निर्माण हमारे दुश्मनों की आंखों में सुई जैसा चुभ रहा है
क्योंकि ये टनल एक सीधा संकेत है खास तौर से चीन को कि भारत भी अब पूरी तरह कमर कस चुका है। अगर आप हमारे खिलाफ बॉर्डर पर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपनी स्थिति मजबूत करेगा आपके खिलाफ, क्योंकि भारत को नहले पर दहला मारना। तो कैसी लगी आपको यह खबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही साथ और भी डिफेंस की रोमांचक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।